हेलो बच्चों, कैसे हो? आई थिंक आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू मैग्नेट माइंड्स इंस्टीट्यूट। लास्ट क्लास में हम क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे पीरियोडिक टेबल के। आगे भी हम वही करेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस मैंने करवा दी थे, आपको प्रैक्टिस करवा दी थी। कुछ क्वेश्चंस अभी भी बाकी है। तो आई थिंक हमने ये वाली स्लाइड के क्वेश्चंस कर लिए थे, जो कि आपको दिख भी रहा है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं बच्चों। ओके, तो आपके सामने एक मिनट, ये कोई क्वेश्चन इनकम्प्लीट तो नहीं है आई थिंक। नहीं, ये है, हो गया था ये। एक सवाल है, द एसिड स्ट्रेंथ ऑफ इंक्रीज इन ऑर्डर गिवन बिलो। ये जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो बढ़ती है, ठीक है। एज द साइज ऑफ एलिमेंट्स एफ सी एल बी आर इंक्रीज, द बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ एच एफ डिक्रीज, द सो द एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज। ठीक है, सही बात है ना बच्चों। देखो क्या होता है कि मैं अगर लिखता हूं एच एफ एच बी सॉरी एच सी एल एच बी आर एच आई, तो एच की जो साइज है वो लगभग मोर और लेस सेम रहती है, ठीक है। पर जो एफ है वो लगभग इतना होता है, तो सी एल है उससे थोड़ा बड़ा हो जाएगा, बी आर है वो उससे भी बड़ा हो जाएगा, आई है वो उससे भी बड़ा हो जाएगा। तो जैसे जैसे बच्चों बॉन्ड की लेंथ है वो अगर बढ़ती है, तो आपको पता है यहाँ से यहाँ जाने पर बॉन्ड लेंथ है वो इंक्रीज हो रही है। फिर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी तो एज ए रिजल्ट क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी। और अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी तो अपना जो एसिडिक नेचर है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। इसलिए एच एफ एच सी एल एच पी आर एच आई में से सबसे ज़्यादा अच्छा एसिड एच आई, ठीक है। ये अपना एक्सप्लेनेशन है पिछले सवाल का, ठीक है। इसमें आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बड़ा ही सिंपल सा लॉजिक है ना। इसके बाद इसमें स्टेटमेंट वाला वही बात है बच्चों। आई थिंक एक अपन जो क्वेश्चन कह रहे थे ना कि स्टेटमेंट कहीं पे तो ऐसे आ गए थे ना अननेसेसरी, वो एक्चुअली इस क्वेश्चन का पार्ट थे ना। तो दोनों बातें ठीक है, तो दोनों बातें अगर ठीक है तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट एक्स एंड वाई। एक्स और वाई की फर्स्ट और सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी आपको दी हुई है, तो आप क्या कह सकते हो? ओके, चलो पहले इस डेटा को लिखते हैं, समझते हैं डेटा क्या कह रहा है, ठीक है। ओके, अभी तो हम फुल स्क्रीन पे ही है। देखो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एक्स एंड वाई, चलो ये एक्स है ये वाई है और ये इनकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, इसकी है 419 और ये है 590, ठीक है। उसके बाद है दूसरी सेकंड भी दी हुई है, इसकी दी हुई है 3069 और इसकी दी हुई है 1145, ठीक है। अब आपको यहाँ से देख के क्या पता चल रहा है? ये पता चल रहा होगा कि सर यहाँ पे 419 है वो 3069 हो गई, ये जो 590 है वो 1145 हो गई। ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो इसका मतलब जब आप x से एक इलेक्ट्रॉन निकालते हो, x से क्या करते हो, एक इलेक्ट्रॉन निकालते हो, तो क्या होता है बच्चों, x से जब आप एक इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो बड़ी आसानी से निकल जाता है, बड़ा ही कम वैल्यू है। पर जब आप दो इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जो सेकंड इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से नहीं निकलता, ठीक है। वेरी हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इसका मतलब अगर आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा है, वेरी हाई है, इसका मतलब x जो है वो कहीं ना कहीं एक एल्कली मेटल है। x है वो कहीं ना कहीं क्या है, एक एल्कली मेटल है। और y में जबकि ऐसा नहीं है, y में देखो फर्स्ट निकाला, सेकंड और फर्स्ट में देखो लगभग डबल, आप कह सकते हो डबल से वैसे कम ही है,
पर यहाँ तो लगभग आप देखो ना यार 5 गुना 10 7 8 गुना 8 गुना के आसपास डिफरेंस आ गया ना। तो आप यहाँ और यहाँ में अच्छा खासा डिफरेंस है, 7-8 टाइम्स है, जबकि यहाँ लेस देन ट्वाइस है। तो यहाँ से आप बड़ा आसानी से कह सकते हो कि ये वाला जो शिफ्ट है वो इतना विग्रस नहीं है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि मॉडरेट आयोनाइजेशन एनर्जी। तो वाई है वो एल्कलाइन अर्थ मेटल होने के अच्छे खासे चांस है, वाई के एल्कलाइन अर्थ मेटल होने के अच्छे खासे चांस है। एक्स इज एन एल्कलाइन अर्थ मेटल, गलत बात है। बोथ एल्कली मेटल, गलत बात है। बोथ एल्कलाइन, गलत बात है। फर्स्ट वाला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ओके ओके, नेक्स्ट पे चलें, नेक्स्ट पे चलें, नेक्स्ट पे आ गए। चलो भाई यहाँ देखो, नीट के ही क्वेश्चंस कर रहे हैं। द करेक्ट order of first ionization enthalpy for the given 4 elements is, 4 elements है, आयोनाइजेशन करेक्ट एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी करेक्ट बतानी है। एक बढ़िया सा डार्क सा कलर लेते हैं जो आपको सबको दिखाई दे। कार्बन से ज़्यादा होगी ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन से ज़्यादा होगी नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से ज़्यादा होगी फ्लोरीन। आपको पता ही है यहाँ पे एक शिफ्ट आपको दिखता है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की वजह से। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, CONF, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, सही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन में P जो सबशेल है वो आधी भरी हुई है। तो एज ए रिजल्ट क्या होगा कि वहाँ से आपको इलेक्ट्रॉन निकालने में दिक्कत आएगी, और अगर आपको इलेक्ट्रॉन निकालने में दिक्कत आएगी तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एलिमेंट एक्सपेक्टेड टू फॉर्म लॉन्गेस्ट आयन टू अचीव नियरेस्ट नोबल गैस आयन, लार्जेस्ट आयन ना, लार्जेस्ट आयन किसको बनाना पड़ेगा। तो देखो, फ्लोरीन बनाएगा F-, नाइट्रोजन बनाएगा N3-, सोडियम बनाएगा Na+, O बनाएगा O पे 2-। चलो थोड़ा आपको और डिटेल में बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नाइट्रोजन, चलो लाइट कलर यूज करते हैं। अपने पास कौन कौन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है, और क्या था, फ्लोरीन है और सोडियम। इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 7 है, इसका कितना है 8 है, इसका कितना है 9 है, इसका कितना है 11। इन सब के बीच में हमारे 10 नंबर पे पड़ती है नियॉन। तो नियॉन तक पहुंचने के लिए नाइट्रोजन को चाहिए 3-, ऑक्सीजन को चाहिए 2-, फ्लोरीन को चाहिए 1-, और सोडियम को चाहिए 1+। तो एज ए रिजल्ट क्या होगा, आपको मिलेगा N पे 3-, O पे 2-, F पे माइनस, Na पे प्लस। तो Na की साइज अगर इतनी है तो फ्लोरीन इतना बड़ा होगा, ऑक्सीजन उससे भी बड़ा होगा, और नाइट्रोजन सबसे बड़ा होगा। ठीक है, तो लार्जेस्ट आयन कौन सा बना, जिस पे सबसे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज है, और सबसे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज किस पे है, नाइट्रोजन पे है। तो नाइट्रोजन पे N3- चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छा सॉरी अपन आगे चले गए, अपने को पीछे रहना था। ठीक है, तो इसका आंसर आपके N पे 3- होगा। ठीक है बच्चों, हाँ भाई ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। बेसिक ऑक्साइड इनमें से कौन से हैं, बेसिक ऑक्साइड, न्यूट्रल ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्या कह रहा है इन पे, करेक्टली मैच्ड कौन से हैं, है ना। करेक्टली मैच्ड अभी देख लेते हैं। बेसिक ऑक्साइड मेटल के हैं, ऑक्साइड बेसिक होने चाहिए, पर आपको पता है ये क्या होता है, एम्फोटेरिक होता है ना, याद है, जीना, अली, बेकार, गाया, पंजाबी, सॉन्ग, सब, बेखारी, इंदौर, गए, है ना। तो ये सब जो है आपके, गए को आप भी रहते तो ये आपके गलत हो गया, ये भी एम्फो है, तो ये ऑप्शन गलत। न्यूट्रल CONO2, NO2 इज नॉट न्यूट्रल, NO2
NO2 एसिडिक, NO2 एसिडिक, ऑप्शन गलत हो गया, एसिडिक, Mn2O7 SO2 TeO3, ओके लेट्स टॉक अबाउट दैट, बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट दिस। ये होगा, ये आपके होगा, ये होगा एम्फोटेरिक ऑक्साइड, है ना, सब विखारी, इंदौर गए, GE, तो ये आपके ऑप्शन, ये एम्फोटेरिक है, सारे एम्फोटेरिक। TeO3 टेलुरियम, टेलुरियम इज ए मेटल, टेलुरियम इज ए मेटल, और अगर ये मेटल है तो इसका ऑक्साइड है वो एसिडिक नहीं होगा, नॉट एसिडिक, नॉट एसिडिक, तो ये भला भी गया, ये वाला ऑप्शन सही होगा, ये फोर्थ ऑप्शन आपके एकदम करेक्ट होगा, 100% करेक्ट होगा, ठीक है। ओके, अब इसके बाद देखो, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी में आई डोंट थिंक आपको कोई दिक्कत आनी चाहिए, बट फिर भी क्योंकि मुझे लगता है आ सकती है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, तो बेरिलियम है, आपको पता है क्योंकि बेरिलियम है, इसमें आपको पता है 2s2 होता है, 2s2 होता है, तो 2s2 की वजह से इन दोनों को हम एक दूसरे के साथ शिफ्ट कर देंगे, तो बोरॉन पहले आएगा, बेरिलियम बाद में आएगा, ऑप्शन यही सही हो जाएगा, खत्म हो गई बात, इसमें कोई और ऑप्शन देखने की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन बाद की बात है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ एक्सचेंज होता है और किसी के साथ एक्सचेंज नहीं होता, तो नाइट्रोजन की वैसे भी टेंशन नहीं है, ठीक है। ये हो गया। नीट यूजी री एग्जामिनेशन क्वेश्चन है, द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर बताओ। एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर अपन बता सकते हैं, लेफ्ट टू राइट के हिसाब से भी बता सकते हो आप, तो सबसे लेफ्ट से राइट रेडियस डिक्रीज होगी, तो डिक्रीज कर दो, कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, है ना, तो लिथियम सबसे बड़ा होना चाहिए, तो ये वाले ऑप्शन दोनों गायब हो गए, ठीक है। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, लिथियम कार्बन, हाँ ये गलत है, ये वाला सही है ना, इसमें कोई ज़्यादा सोचना नहीं, लेफ्ट से राइट डिक्रीज होती है, मतलब डिक्रीज होती है, सब में डिक्रीज होगी। आयोनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे डिपेंड करती है, तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखो, जहाँ नहीं देखना है वहाँ मत देखो, जहाँ देखना है वहाँ देखना है, जहाँ नहीं देखना है वहाँ देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो भाई यहाँ आ जाओ, ये हो गया हमारे, इसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं नेक्स्ट सवाल पे। यहाँ देखो बच्चों, बेसिक ऑक्साइड, ये वाला कर नहीं लिया हमने, कर लिया ना ये, यहाँ आ जाओ, इसको देखो, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ न्यूट्रल, एसिडिक, बेसिक, एम्फोटेरिक। पहला होना चाहिए न्यूट्रल, जो कि हमारा NO होता है, NO न्यूट्रल होता है, ZNO M4 होता है, अगर ZNO M4 है तो ये गलत हो गया। इसके बाद है सेकंड होना चाहिए एसिडिक, एसिडिक अगर है, NO एसिडिक नहीं होता, वैसे वो ऑप्शन ही गलत हो चुका है, ये M4 होता है, ZNO फिर M4 हो गया, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। उसके बाद देखो सेकंड एसिडिक होना चाहिए, CO2 होता है एसिडिक, बिल्कुल CO2 इज एसिडिक, और ये होता है न्यूट्रल, ये, और इसके बाद देखो ये भी दोनों ठीक, अभी तक दोनों ठीक चले, दोनों की रेस बढ़िया चले। फिर बेसिक आना चाहिए, ZNO, फिर क्या निकल गया, M4 निकल गया, ऑप्शन गलत हो गया, ये वाला ऑप्शन सही होगा। ये देखो ये आ गया बेसिक, और ये आ गया एम्फोटेरिक, ये है अपना एसिडिक, ये है न्यूट्रल, ठीक है, सिंपल है, कोई खास इसमें दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए, आई डोंट थिंक देयर इज एनी इश्यू एज सच। ठीक है, तो अब इसके बाद है अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट से राइट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट से राइट बढ़ेगी, टॉप टू बॉटम कम हो जाएगी, लेफ्ट से राइट बढ़ेगी, टॉप टू बॉटम कम हो जाएगी। लेफ्ट से राइट बढ़ा दो तो सिलिकॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सिलिकॉन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन। लेफ्ट से राइट कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ये वाला सीक्वेंस सही है।
ऑक्सीजन नाइट्रोजन, अरे भाई क्या कर रहे हो, गलत है ये। इसके बाद कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, ठीक है। और सिलिकॉन की कम होगी, ये वाला ऑप्शन मेरे को सही लग रहा है, सिलिकॉन की कम होगी, कार्बन की ज़्यादा होगी। कार्बन के बाद नाइट्रोजन ऑक्सीजन आना चाहिए, ये वाला गलत है बच्चों। ऑक्सीजन देखो, कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन में गलत गड़बड़ है। फ्लोरीन, अरे ये तो गलत ही है, फ्लोरीन कहाँ से पहले आएगा। देखो, कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, इसमें से इसकी ज़्यादा और इसमें से इधर ज़्यादा हो जाएगी। तो सबसे कम होगा सिलिकॉन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए, बड़ा ही सिंपल सा काम है। द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस विल बी, एटॉमिक रेडियस आप बता दो। एटॉमिक रेडियस आप लेफ्ट से राइट डिक्रीज कर दो, टॉप टू बॉटम इंक्रीज कर दो, पर ये सब लेफ्ट से राइट वाले ही हैं। तो आप कह सकते हो कि लिथियम की सबसे ज़्यादा होगी, तो लिथियम की ज़्यादा होगी तो इनको उड़ा दो। ठीक है, फिर लिथियम के बाद बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ये वाला ऑर्डर बिल्कुल ठीक है, इसमें आप सही कर दो, कोई दिक्कत इसमें ज़्यादा सोचने की नहीं है। ठीक है, फिर है द मैच द फॉलोइंग विद द लिस्ट, लेंथेनॉइड इनमें से कौन सा है, डी ब्लॉक कौन सा है, पी ब्लॉक कौन सा है, एस ब्लॉक कौन सा है। ठीक है, तो आप देखो भाई, ये अपना डी ब्लॉक है, तो ये डी ब्लॉक हो गया। और लेंथेनॉइड का चलो बाद में देखेंगे। पी ब्लॉक आप, एस ब्लॉक आप सीजियम एस ब्लॉक बता दो। ए एस हमारा पी ब्लॉक हो गया और ये लेंथेनॉइड हो गया। ठीक है, तो मैच कर लेते हैं। ए का फर्स्ट होगा, ए का फर्स्ट देखो तीनों में है, ए फर्स्ट ए फर्स्ट ए फर्स्ट ए फर्स्ट, अगर यहाँ है ये ऑप्शन गलत हो गया। बी का क्या है बच्चों, बी का फोर्थ है, बी का फोर्थ इसमें भी है, बी का फोर्थ इसमें भी, ये भी ऑप्शन उड़ गया। सी का थर्ड, सी कहाँ पे, यहाँ पे, सी का सेकंड होगा, सी का थर्ड नहीं होगा बच्चों, फिर इसका मतलब थर्ड ऑप्शन एकदम सही है। थर्ड ऑप्शन क्या है, बिल्कुल ठीक है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बड़ा ही सिंपल सा लॉजिकल एक्सप्लेनेशन वाला है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डोबेराइनर त्रियाद, डोबेराइनर के तीन त्रियाद वाला कुछ रूल वूल था, कौन इसमें से ट्रायड को फॉलो नहीं करेगा। तो सावधानी से टीपो, ए पी ए एस एस बी, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब, एच, ये देखो ये वाला जो है ये इसका सही आंसर है। ये डोबेराइनर के त्रियाद में नहीं आ सकता ना, हाइड्रोजन इनमें कहाँ घुसेगा, फ्लोरीन क्लोरीन में, है ना, तो ये गलत हो गया, ये मतलब अपना ऑप्शन सही हो गया। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिफ्लेक्ट पीरियोडिसिटी, पीरियोडिसिटी में बॉन्डिंग बिहेवियर पता चलता है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल पता चलता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता चलती है, इसका कोई लेना देना नहीं। प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो का कोई लेना देना, बिल्कुल भी कोई लेना देना नहीं, दूर दूर तक कोई संपर्क इसमें है ही नहीं। द नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल इलेक्ट्रॉन है 8, उसमें से पेयर्ड होते हैं 6, तो ये वाले ऑप्शन गलत हो जाएंगे। कैसे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखो, 1s2 2s2 2p4, 1s2 में देखें अगर 1 2, देखो बच्चों ये जो है ये अनपेयर्ड है, ठीक है, बाकी ये 6 आपको 2 4 6 पेयर्ड दिख रहे होंगे। एटॉमिक नंबर ऑन द बेसिस ऑफ लोथर मेयर कर्व, क्या कह रहा है, कौन कौन से लोथर मेयर कर्व वगैरह सब किसके बेसिस पे कौन थे, एटॉमिक नंबर के बेस पे कौन थे। एटॉमिक नंबर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थी, ठीक है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी थी, ठीक है, तो सी और ई जिसमें सही है, सी और ई इसमें है, सी और ई इसमें, ये दोनों गलत ऑप्शन हो गए बच्चों। फिर लोथर मेयर का कर्व जो था वो अपन ऐसे प्योरली एटॉमिक नंबर पे, हाँ वैसे वो था प्योर एटॉमिक नंबर पे, तो ए सी ई तीनों ठीक हो जाएंगे, ठीक है, तो ए सी ई तीनों ठीक हो जाएंगे। वो जेड वर्सेस आपके कुछ ग्राफ था, पर जेड तो था उसमें, मैं पता है। फॉर एन एलिमेंट द क्वांटम नंबर ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन एज पर फॉलोइंग, लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो बच्चों L इक्वल टू 3 में आ रहा है, L इक्वल टू 3 है, M
इक्वल टू -2 है और S इक्वल टू +½ है, ठीक है। तो अगर जैसे ये हुआ तो 0 1 2 3 S P D F है ना, तो F जैसे ही आया 1 2 3 1 2 3 4 5 6। हाँ, तो -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। तो आप यहाँ से देख के बता ही सकते हो सीधा सीधा कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे है -2 वाले में ऊपर की तरफ है। तो ये डी ब्लॉक का एलिमेंट होगा क्योंकि लास्ट है वो डी में आ रहा है, ठीक है। तो आप डी ब्लॉक सॉरी एफ ब्लॉक का होगा क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस में आ रहा है बच्चों, एफ में आ रहा है ना। 3F के लिए होगा SPDF 0 1 2 3। तो बस आप L की वैल्यू से भी सीधा सीधा बता सकते हो, आपको पूरा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर देखते हैं कुछ और क्वेश्चन है हमारे पास। एक सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लोवेस्ट एनाइन टू कैटायन साइज। सबसे देखो बच्चों, अगर हम इनको देखें कैटायन और एनायन की साइज है वो क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए ना। तो लिथियम सोडियम सीजियम, ठीक है, इनमें से इनकी साइज बड़ी होगी और फ्लोरीन और आयोडीन, फ्लोरीन की साइज होगी वो छोटी होगी, आयोडीन की साइज बड़ी होगी। तो सबसे सिमिलर साइज ये वाली होनी चाहिए, है ना। अगर हम लेफ्ट से राइट देखें साइज बढ़ती है, टॉप टू बॉटम इंक्रीज होती है। तो एनायन टू कैटायन साइज रेशियो, एनायन सबसे बड़ा होगा, कैटायन सबसे छोटा होगा। तो एनायन और कैटायन का रेशियो आई थिंक यही सही आना चाहिए, ठीक है। लेफ्ट से राइट जाएंगे साइज कम हो जाएगी, सोडियम की साइज लिथियम से बड़ी होगी। अगर सोडियम की साइज लिथियम से बड़ी है तो आप ये कह सकते हो कि भाई उसमें तो कैटायन है वो और बड़ा हो जाएगा। अगर कैटायन और बड़ा हो रहा है तो फिर एनायन और छोटा पड़ जाएगा, तो एनायन की साइज और कम हो जाएगी ना। तो यहाँ पे आप कह सकते हो लिथियम और फ्लोरीन जो है वो ठीक ऑप्शन होगा। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इज। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का आप ऑर्डर बताओ। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, सीलियम सिलिकॉन लिथियम वगैरह, ठीक है। आप बड़ा आसानी से बता सकते हो। यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट है, Na Mg Al, यहाँ से यहाँ जाओगे आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है। फिर क्या है इसके अलावा, आई थिंक एक सिलिकॉन है, तो सिलिकॉन में भी सेम ही ऑर्डर फॉलो होगा। ठीक है, सिलिकॉन में भी क्या होगा, सेम ऑर्डर फॉलो होगा। तो सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी सिलिकॉन की आएगी, सिलिकॉन की आ जाएगी। एक मिनट, सिलिकॉन की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा नहीं आएगी, एल्यूमिनियम की ज़्यादा आएगी ना। इन दोनों को हम स्विच करेंगे एक दूसरे के साथ, ठीक है। क्यों स्विच करेंगे, सुनना बच्चों। याद है आपको वो वियर्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन या एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो इनको जगह चेंज कर दो तो आपके आ जाएगा Na, Na से ज़्यादा Mg, Mg से ज़्यादा Si, Si से ज़्यादा Al, ठीक है। तो Al की सबसे ज़्यादा आ जाएगी, तो Al सबसे ज़्यादा आएगी, तो Al यहाँ पे है, तो आप इसको सबसे ज़्यादा बता सकते, क्योंकि एक मिनट, एल्यूमिनियम की ज़्यादा नहीं होगी, एल्यूमिनियम की तो कम होगी, हाँ Mg की ज़्यादा होगी। सॉरी सॉरी सॉरी, माय बैड, लेट मी करेक्ट दिस। ओके, लेट दिस चेंज, है ना। इन दोनों को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर दो। Na के बाद Al आ जाएगा, Al के बाद Mg आ जाएगा, Mg के बाद Si आ जाएगा। ये एकदम करेक्ट अपना एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। तो आप बोल दो कि यहाँ पे आप सीधा सीधा बता सकते हो कि सबसे ज़्यादा किसकी है बच्चों, सबसे ज़्यादा Si की है, Si
SI ये वाले ऑप्शन गलत हो गए। और Na की सबसे कम है भी। Mg और Al में से Al की कम होगी, Mg की ज़्यादा होगी, ये वाला ऑप्शन सही है, ये वाला गलत है ना। फिर है मूविंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इन ए पीरियोडिक टेबल द एटॉमिक साइज। राइट से अगर लेफ्ट की तरफ जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, अगर हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो साइज डिक्रीज होती है, राइट से लेफ्ट जाएंगे तो साइज इंक्रीज होगी, है ना बच्चों। राइट से लेफ्ट वैसे आप जनरल तरीका नहीं है मूव करने का, बट फिर भी अगर आप मूव करते ही हो तो साइज है वो इंक्रीज होगी, ठीक है। इसके बाद है वन एलिमेंट हैज एटॉमिक वेट 39, इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज दिस, द ट्रू स्टेटमेंट फॉर दैट एलिमेंट इज हाई वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, ट्रांजिशन एलिमेंट, आइसोटोन विथ AR। देखो बच्चों सिंपल है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, जो एटॉमिक वेट है, ये सारी बात पोटेशियम की हो रही है। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर है 39, सॉरी एटॉमिक नंबर है 19, मास है 39। और अगर मैं इसको AR के इसको मैं किसी के साथ भी कंपेयर करता हूँ तो मैं क्या बोल सकता हूँ, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इसकी हाई नहीं होती, ट्रांजिशन एलिमेंट ये नहीं है, आइसोटोन है ये नहीं है, आइसोटोन है ये, हाँ आइसोटोन है। आइसोटोन कैसे है, अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ AR 1838 के साथ, तो इसमें अगर मैं न्यूट्रॉन निकालता हूँ बच्चों, तो न्यूट्रॉन कैसे निकलेंगे, ये इसकी Z वैल्यू है, ये इसकी A वैल्यू है, ये इसकी A वैल्यू है, ये इसकी Z वैल्यू है, तो A माइनस Z करेंगे, तो A माइनस Z अगर करते हैं तो यहाँ पे 20 आता है, यहाँ पे A माइनस Z करते हैं तो भी क्या आता है 20 आता है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे बच्चों, आइसोटोन हो जाएंगे, ठीक है। सिंपल है, कोई इसमें दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। फिर है आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ Mg इज गिवन, द एंथैल्पी रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन। एंथैल्पी रिएक्शन के लिए कितनी होनी चाहिए, तो Mg से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, आप क्या बोल सकते हो Mg2+ आयन बन गया, तो इन दोनों को ऐड कर दो ना, इन दोनों को ऐड कर दो, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, इन दोनों को ऐड करेंगे 6 आ जाएगा, तो 526 आंसर होगा। पर 526 बच्चों प्लस में होगा, है ना, इसमें होगा प्लस में, माइनस में नहीं होगा, ये सब गलत हो जाएंगे, ठीक है। ये सारे ऑप्शन क्या है, गलत है। इफ आयोनाइजेशन एनर्जी रेडियस ऑफ K+ एंड F- इज K+ और F- का अगर आयोनिक रेडियस दी हुई है और वो नियरली सेम है, तो एटॉमिक रेडियस ऑफ K एंड F आर, आयोनिक रेडियस बच्चों सेम हो सकती है, एटॉमिक रेडियस सेम नहीं होगी, है ना। आयोनिक रेडियस सेम हो सकती है, एटॉमिक रेडियस सेम नहीं होगी। एटॉमिक रेडियस क्यों सेम नहीं होगी, क्योंकि F है वो F- बनता है, K है वो K+ बनता है, तो बच्चों इसकी साइज है वो इंक्रीज होती है, जबकि इसकी साइज है वो डिक्रीज होती है। तो अगर इसकी साइज इंक्रीज हुई, इसका मतलब इसका जो एटम है वो स्मॉल है, इसका जो एटम है वो बिग है। तो आप ऐसे कह सकते हो F जो है वो छोटा है K से, पर F- इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू K+, ठीक है। तो आप कंपेयर करके बता दो भाई, F छोटा होगा तो K एंड F, K अगर पहले लिखा है तो K बड़ा होगा, K बड़ा होगा, F छोटा होगा, ये वाला आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। और अच्छा खासा डिफरेंस होगा, है ना। 1.34 नहीं आ सकता क्योंकि F और F- की साइज सेम नहीं होगी ना बच्चों। आप 1.34 ऑलरेडी बोल चुके हो कि इसकी साइज है, तो ये आंसर तो वैसे ही गलत हो जाना चाहिए ना, ठीक है। ये वाला भी गलत होगा, ये वाला भी गलत हो जाएगा। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज न्यूट्रल। न्यूट्रल बच्चों CO होता है। CO क्या होता है, न्यूट्रल होता है। 2 ही याद रखने, एक CO याद रखो, एक N2O याद रखो, एक CO याद रखो, एक N2O याद रखो। 2 अगर आपको याद है तो अपना काम हो जाएगा। IUPAC नेम ऑफ एलिमेंट जस्ट प्लेस्ड आफ्टर एक्टिनाइड सीरीज।
एक्टिनाइट सीरीज के बाद हमारा 113 एलिमेंट होता है ना, 113 नहीं, डी ब्लॉक का एलिमेंट होगा ना, डी ब्लॉक का एलिमेंट होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ 103 होगा, 103 से लेके 103 भी नहीं होगा, 104 होगा, 104 अनिलक्वाडियम है ना। क्यों ऐसा? क्योंकि अगर मैं 7th पीरियड को देखूं तो मेरा पीरियड है 87 से शुरू होता है, 88 आता है ना, 88 के बाद 89 आता है, 89 के बाद हमारा 4f आता है, 4f के 14 एलिमेंट्स है, तो 14 में मतलब 89 से लेके 103 तक ये आपके 4f हो जाएंगे। फिर 104 जो है ये आपके आफ्टर एक्टिनाइट है, ठीक है, आफ्टर एक्टिनाइट आ जाएंगे, तो ये अनिलक्वाडियम इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा इसका एक्सप्लेनेशन है, कोई खास इसमें दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड फॉर द प्रोसेस इज मिनिमम एंड मैक्सिमम रेस्पेक्टिवली। किसमें मिनिमम एनर्जी निकलेगी और किसमें मैक्सिमम एनर्जी निकलेगी? तो देखो भाई, इलेक्ट्रॉन आप क्या कर रहे हो, एंटर करवा रहे हो। किसमें इलेक्ट्रॉन एंटर करवाना सबसे आसान है? दुनिया में सबसे आसान इलेक्ट्रॉन एंटर करवाना क्लोरीन के अंदर। क्लोरीन के लिए ये जो वैल्यू है ये मिनिमम आएगी, मिनिमम मतलब कि नेगेटिव आएगी। मिनिमम का क्या मतलब है, क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। और इलेक्ट्रॉन आप एंटर करवा रहे हो तो किसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत आएगी? तो आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत आएगी बोरॉन में। बोरॉन में आएगी क्या, 1s2 2s2 2p1। बोरॉन भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर तो सकता है, बट हाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम इसी की है, तो फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये आप ये भी कह सकते हो, ये भी, पर मेरे हिसाब से आंसर यही होना चाहिए। तो इसके लिए आप क्या आ जाएगी, मैक्सिमम, और उसके लिए आ जाएगी मिनिमम। तो बी एंड डी, बी डी एंड बी ना, मैक्सिमम, मिनिमम एंड मैक्सिमम। एनर्जी रिलीज की बात कर रहा है बच्चों ना, एनर्जी रिलीज, तो फिर सॉरी अपन ने थोड़ा गलत इसको देख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए एनर्जी रिलीज होगी मैक्सिमम और इसके लिए एनर्जी रिलीज होगी मिनिमम, ठीक है। तो डी एंड बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी एंड बी क्या हो जाएगा, डी एंड बी विल बी योर आंसर। चूज एस ब्लॉक एलिमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। अपने फॉलोइंग में से एस ब्लॉक के एलिमेंट आप चूज करो। तो एस ब्लॉक के एलिमेंट क्या है, जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में आएगा। देखो 3d5 है, डी भरा हुआ है क्या, डी भरा हुआ नहीं है, तो ये गलत हो गया। डी देखो, डी भरा हुआ है, पी भी भरा हुआ है, और एस में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये आपके एक मिनट चलो चेक कर लेते हैं। 3s2 3p6 4s1, ये वाला अपना एस ब्लॉक एलिमेंट पक्का है, 100% है, कोई और हो नहीं हो, ये पक्का है। क्यों है? क्योंकि 3rd ऑर्बिट पूरा भरा हुआ है, 4th में एस में अपन इलेक्ट्रॉन एंटर करवाया है। जबकि यहाँ देखें तो यहाँ पे देखो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में p पूरा भरा हुआ है, d पूरा भरा हुआ है, s है वो अभी तक खाली है ना। तो अपन ने s पूरा भरने से पहले d कैसे भर सकते हैं? s पूरा भरा नहीं, उससे पहले d हम भर ही नहीं सकते, तो फिर ये वाली बात सही नहीं है। पहले तो s पूरा भरेंगे ना बच्चों, फिर d की बारी आएगी। Which of the following order is incorrect against the property included? ऑर्डर इनकरेक्ट कौन सा है? सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी Na की सबसे ज़्यादा होगी, Ar की उससे कम, और ये ठीक है। इसके बाद देखो साइज है, साइज एटॉमिक रेडियस वाला, तो ये ठीक है, तो ये आंसर नहीं, ये भी गलत है। एक मिनट, हाँ चलो चेक करते हैं। ये बात ठीक है, ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये बात देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये बात सही है, आंसर गलत हो जाएगा।
ये बात भी सही है, आंसर गलत हो जाएगा। और यहाँ पे ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि अगर रेडियस देखें तो Na से ज़्यादा रेडियस होगी K की, K से ज़्यादा रेडियस होगी Rb की। तो रुबिडियम की रेडियस क्या होगी बच्चों, सबसे ज़्यादा होगी, मैक्सिमम होगी। तो ये आप कह सकते हो, ठीक है। और फिर आप कह सकते हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट ए इज़ E1 एंड IP2 इज़ E2। और चलो ये बाद में देखेंगे, इसके बाद ये वाला क्वेश्चन थोड़ा कोई नहीं, आराम से देख लेंगे। ये वाले देख, तो ये वाले क्वेश्चन देखो, द डिक्रीजिंग साइज ऑफ K प्लस Ca2 प्लस Cl माइनस एंड S2 माइनस आर फॉलोज द ऑर्डर। तो इनका ऑर्डर देख लो भाई, क्या होगा, ये सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, ये सब क्या है, ये सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। अगर ये सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो बस एनायन पहले आ जाएगा। एनायन देखो पहले आया, ये भी बाद में, ये बाद में, ये ठीक है, ऑप्शन सही है ये, है ना। एनायन सबसे ज़्यादा आएगा, फिर कैटायन आएगा, फिर उसके बाद जिस पे कैटायन पे सबसे ज़्यादा चार्ज है उसकी साइज सबसे कम होगी, जिसमें कैटायन पे चार्ज कम है उसकी साइज थोड़ी बड़ी होगी। फिर रिक्वायर्स एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, किस में एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, इसमें होगा बच्चों। क्यों, क्योंकि क्या है, ये एक एनायन है, एनायन डोंट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये बड़ी सिंपल सी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जेई के कुछ PYQs है आपके सामने। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस, कार्बन, सीजियम, एल्यूमिनियम एंड सल्फर। तो भाई देखो, आप इनको पहले अरेंज करो। का देखो, कार्बन, सीजियम बिल्कुल नीचे होगा, एल्यूमिनियम आपके यहाँ कहीं पे होगा, और सल्फर है वो यहाँ कहीं पे होगा। ठीक है, तो इससे आप सीधा सीधा बोल सकते हो कि कार्बन है उससे बड़ा होगा एल्यूमिनियम। ठीक है, सॉरी, कार्बन से बड़ा होगा आपके सल्फर, सल्फर से बड़ा होगा एल्यूमिनियम, और सबसे बड़ा होगा सीजियम। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट टू राइट वाला रूल लग जाएगा, और यहाँ पे बाकी ये तो देखो, ये टॉप टू बॉटम पे, ये बॉटम पे है, तो बॉटम पे है तो उस पे उस हिसाब से रूल जाएगा। सीजियम सबसे बड़ा होना चाहिए। ठीक है, ये वाले ऑप्शन दोनों गए। फिर कार्बन छोटा होना चाहिए। ठीक है, अच्छा ये सल्फर की साइज कार्बन से भी छोटी बता रहे हैं क्या, कोई दिक्कत नहीं है, कार्बन की साइज अगर सीजियम से छोटी, सल्फर से छोटी बता दे तो जो ऑप्शन दिए हुए हैं हम उसके हिसाब से देख सकते हैं। ठीक है, चलो देख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ये आ गया, बट एल्यूमिनियम है वो कार्बन से तो बड़ा ही होगा। ठीक है, तो अपना जो ये वाला ऑप्शन है, अच्छा सॉरी, मैंने ऑप्शन ऐसे देखे, दोनों सेम नहीं है, ये मैं यही होना चाहिए बच्चों, कार्बन से तो एटलीस्ट सल्फर बड़ा होना ही चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये वाला आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सल्फर और कार्बन में एक पूरा ऑर्बिट ऐड हो जाता है, जबकि ग्रुप्स में इतना कोई खास फर्क नहीं है, एक 14 में एक 16 में। एज ए रिजल्ट हम ये कह सकते हैं कि भाई यहाँ पे जो भी है चेंज है वो इतना ज़्यादा चेंज नहीं होगा। करेक्ट ऑप्शन विथ रिस्पेक्ट टू पोलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज ऑफ एलिमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख लो, फॉस्फोरस की कम नहीं होगी, ज़्यादा नहीं होगी, कम होगी। टेलुरियम, सेलेनियम, सावधानी से टीपो, SETE, देखो इसकी यहाँ से यहाँ देखो बच्चों लगभग ऑलमोस्ट सेम होती है, तो ये वाला भी ऑप्शन गलत है। फिर सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की कम होगी, ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, बैंगन, आलू, गाजर, कहे शिव जी, तो इन दोनों में से इसकी ज़्यादा होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। ठीक है, IUPAC नेम ऑफ द एलिमेंट 119, 119 ये हो जाएगा भाई, सॉरी गलत टिक कर दिया, ये होगा 119 एनियम, एनियम।
एनियम, ठीक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक सेट बताओ भाई, आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन है इनमें से? तो ये रहे, देखे देखे से लग रहे होंगे, है ना, ये गलत है, पीरियड अलग हो गए, इन सब में पीरियड्स अलग हो गए। पीरियड अगर अलग होगा तो फिर इलेक्ट्रॉन सेम कैसे हो सकते हैं? किसी भी केस में कभी भी सेम हो ही नहीं सकते, ठीक है। इसके बाद देखो द एसिडिक, बेसिक एंड एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ये सवाल शायद हम कर चुके हैं, कोई बात नहीं। पहले एम्फोटेरिक देख लो, एल्यूमिनियम एम्फोटेरिक है, एल्यूमिनियम एम्फोटेरिक है, ये ऑप्शन गया। पहला एसिडिक होना चाहिए, एसिडिक मेटल का ऑक्साइड कभी एसिडिक नहीं होता, मेटल का ऑक्साइड कभी एसिडिक नहीं होता, ये एसिडिक होगा, ऑप्शन भी सही हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ बाईवैलेंट यूरोपियम एंड ट्राईवैलेंट सीरियम, इनके देखो बच्चों, इनके एटॉमिक नंबर दिए हुए हैं। बाईवैलेंट यूरोपियम, तो यूरोपियम में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, है ना, और सीरियम में से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो। तो सीरियम में से अगर मैं 3 इलेक्ट्रॉन निकालता हूँ तो बन जाएगा 55, और इसमें से अगर मैं 3 इलेक्ट्रॉन यूरोपियम में से मैं अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकालता हूँ बन जाता है 61। तो 55 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होना चाहिए? तो 54 से एक ज़्यादा, तो जीनन के बाद आप एक ऐड कर दो, है ना, जीनन के बाद रेडॉन आएगा तो 6s1 होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ठीक है, चलो चेक करते हैं भाई। 58 है ना, 55 हो जाएगा। चलो ठीक है। बाईवैलेंट यूरोपियम एंड ट्राईवैलेंट सीरियम, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो ठीक दी है। चलो पहले इसका देख लेते हैं। अब इसमें देखो 54 के बाद 7 इलेक्ट्रॉन हैं, तो आपके 4f7 होना चाहिए। तो यूरोपियम जो है सिर्फ 4f7 वाले कितने ऑप्शन है? यूरोपियम बाद में दिया हुआ है, यूरोपियम पहले दिया हुआ है ना, तो पहले 4f7 वाला ये ऑप्शन है, ये गलत हो जाएगा। 4f7 ये वाला गलत है, ये भी गलत है, ये वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। ये एक इलेक्ट्रॉन इनके हिसाब से एफ में जाना चाहिए, जीरोन के बाद सीधा एफ में तो नहीं जाना चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन अपने एस के इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। सही है बच्चों, सही है ना। इसमें क्या होगा, 6s2 होगा, तो 6s2 के पहले इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, 4f में बचेगा। 6s2 के इलेक्ट्रॉन भगा दो, फिर बचेगा किसमें, 4f में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो नेगेटिव में देखो क्लोरीन की मैक्सिमम आएगी, ठीक है, ये सेकंड नंबर पे आएगा, ठीक है। तो क्लोरीन सेकंड नंबर पे मैक्सिमम आनी चाहिए, सेकंड नंबर पे मैक्सिमम है, सेकंड नंबर पे मैक्सिमम नहीं है, सेकंड नंबर पे मैक्सिमम नहीं है, सेकंड नंबर पे मैक्सिमम नहीं है, ये वाला ऑप्शन सीधा सीधा सही है, नो डिस्प्यूट, नो आर्ग्यूमेंट, है ना। देखो बच्चों, इसके बाद है इन जनरल द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नीट्यूड ओनली शो ऑपोजिट ट्रेंड इन कंपैरिजन टू अदर प्रॉपर्टीज। कौन सी प्रॉपर्टी ऐसी है जो बाकी वालों से डिफरेंट दिखती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, एटॉमिक रेडियस। देखो बच्चों, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो लेफ्ट से राइट बढ़ती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी लेफ्ट से राइट बढ़ती है, आयोनाइजेशन एनर्जी भी लेफ्ट टू राइट बढ़ती है, बट एटॉमिक रेडियस है वो लेफ्ट से राइट कम होती है। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो लेफ्ट से राइट वाला रूल देख सकते हो आप। इसके बाद 3 एलिमेंट्स है x, y, z आर इन द थर्ड पीरियड, x, y, z रेस्पेक्टिवली बेसिक, एम्फोटेरिक, एसिडिक। इनमें से बताओ तो ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर क्या होगा? तो बेसिक किस में आएगा, एम्फोटेरिक किस में आएगा, एसिडिक किस में आएगा, ये आपको बताना है, ठीक है। अभी चेक कर लेते हैं। तो थर्ड पीरियड में है सभी, तो थर्ड पीरियड की अगर मैं बात करूं, थर्ड पीरियड की, थर्ड पीरियड में अगर हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तो एसिडिक नेचर, ठीक, लेफ्ट से राइट जाओगे तो एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, तो एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो एसिडिक नेचर भी बढ़ेगा, ठीक है। तो एक्स, वाई और जेड है, और तो करेक्ट ऑर्डर क्या होगा बच्चों, सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा? तो लीस्ट, देखो बच्चों, 3 elements are in third period of periodic table, x, y, z are respectively basic, बताओ भाई,
तो अगर मैं ऐसे बोलता हूँ x अगर पहले आता है, y बाद में आता है, z उसके भी बाद में आता है, तो z के चांस ज़्यादा है कि ये एसिडिक हो, y है वो एम्फोटेरिक हो सकता है, और ये जो है x वाला जो होगा ये बेसिक होगा। ठीक है, सिंपल है ये। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर मैं ऐसे 3 ले लेता हूँ, थर्ड पीरियड कौन सा है, पोटेशियम वाला है, पोटेशियम के बाद आता है कैल्शियम, के बाद बीच में अपन ले लेते हैं जिंक ले लेते हैं, और बाद में लास्ट में हम कोई भी उठा लेते हैं, सल्फर उठा लेते हैं। ठीक है, तो कैल्शियम जो है, सल्फर तो हमारे यहाँ थर्ड पीरियड में ही आएगा ना, ये फोर्थ पीरियड के हो गए दोनों, कोई दिक्कत नहीं। अब ये बीच वालों में से उठा लेते हैं। यहाँ पे मैंने उठा लिया Na और यहाँ पे मैंने उठा लिया Al। तो Na का देखो, Na का जो ऑक्साइड है वो बेसिक होगा, इसका क्या होगा M4 होगा, और इसका क्या होगा एसिडिक होगा। ठीक है, तो इससे आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो बताओ भाई क्या पूछा था, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। अच्छा ओके, एक्स का है वो बेसिक है, ओके, और एक्स क्या है बेसिक है, वाई है वो एम्फोटेरिक है, और जेड एसिडिक है। तो एक्स वाई जेड सीधा ही ऑर्डर है ना, फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं, फिर तो सीधा ऑर्डर है। एक्स बेसिक है, वाई एम्फोटेरिक है, जेड एसिडिक है, तो ऑर्डर सीधा ही हो गया। अमंग द फॉलोइंग, अमंग द स्टेटमेंट फर्स्ट टू फोर्थ द करेक्ट वंस आर, इनमें से कौन कौन से करेक्ट है। बेरिलियम हैज़ स्मॉलर एटॉमिक रेडियस कंपेयर टू एमजी। बी, बेरिलियम हैज़, बेरिलियम का जो रेडियस है वो तो एमजी से छोटा होगा, सही बात है। और बेरिलियम हैज़ हायर आयोनाइजेशन एंथैल्पी देन एल्यूमिनियम। इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी लगभग बराबर होती है, डायगोनल रिलेशनशिप से हम कह सकते हैं। बेटा मांगे, ठीक है, हाँ तो उधर से हो जाएगा। चार्ज अपॉन रेडियस रेशियो, चार्ज अपॉन रेडियस रेशियो हम, हाँ यहाँ पे हम कह सकते हैं कि बेरिलियम का जो चार्ज है वो कम आएगा, तो ये वाला स्टेटमेंट है वो सही नहीं है। एल्यूमिनियम का जो चार्ज है वो ज़्यादा होगा, तो चार्ज अपॉन रेडियस रेशियो उसका कम आना चाहिए। बोथ आर मेनली कोवेलेंट कंपाउंड्स। हाँ, कंपाउंड इनके कोवेलेंट होते हैं, प्योरली कोवेलेंट वैसा ज़रूरी नहीं है। तो फर्स्ट तो पक्का सही है। फर्स्ट किस किस में है, तो फर्स्ट इन तीनों में ही है, ये ऑप्शन उड़ा दो। ठीक है, इसके बाद अपन थर्ड, तो थर्ड और सेकंड भी इन दोनों में दिख रहा है। चलो थर्ड और फोर्थ के बारे में बात करते हैं। सेकंड आई थिंक हायर आयोनाइजेशन एनर्जी बेरिलियम की होगी। ठीक है, तो बेरिलियम की अगर आयोनाइजेशन एनर्जी हाई है तो सेकंड वाला भी सही है। तो सेकंड वाला सही है, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। फिर फर्स्ट सेकंड फोर्थ और थर्ड में से कोई एक सही होगा। ठीक है, तो थर्ड आई थिंक सही नहीं है, फोर्थ सही है, तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाना चाहिए। कोवेलेंट कंपाउंड मेनली बनाते भी हैं, एल्यूमिनियम के भी कंपाउंड कोवेलेंट होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे हो गया। इसके बाद 2 स्लाइड्स और है, अभी लगभग 15 मिनट में ये हो जाएगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस ऑफ फॉलोइंग। रेडियस बता दो भाई। कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। कार्बन से बड़ा होगा ऑक्सीजन, नहीं सॉरी उल्टा बोली, कार्बन बड़ा होगा ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन बड़ा होगा फ्लोरीन से। इसके बाद है क्लोरीन और ब्रोमीन। तो फ्लोरीन जो है इन दोनों से बड़ा हो जाएगा कौन, क्लोरीन, और उन सब से बड़ा हो जाएगा ब्रोमीन। तो ब्रोमीन सबसे बड़ा है, ई सबसे बड़ा है, ई सबसे बड़ा भाई, ई तो चारों में ही बड़ा है। सबसे छोटा कौन होगा, एफ, सबसे छोटा होगा सी, सी सबसे छोटा होगा, तो सी वाला ऑप्शन सही हो गया। सी वाला ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। इसमें कुछ ज़्यादा सोचने वाली दिक्कत है ही नहीं, है ना। और इसके बाद है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का करेक्ट ऑर्डर क्या है, तो आपको शायद पता हो, याद हो, सल्फर ज़्यादा आता है। ठीक है, ऑक्सीजन कहीं बाद में चला जाता है, तो ये वाला आंसर सही होगा, है ना। ओके, ये वाले सब गलत है।
और द मेटल दैट हैज़ वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, इट्स पीरियोडिक पोजिशन इज क्लोजर टू मेटेलॉइड। गैलियम है इसका आंसर, गैलियम है वो हाथ में ही मेल्ट हो जाता है, और ये मेटेलॉइड के बिल्कुल पास में है। गैलियम के पास में कौन सा मेटेलॉइड है ना, क्लोजर टू ए मेटेलॉइड। ओके हाँ, तो मेटेलॉइड के पास ही है ये। ठीक है, देखो बैंगन, आलू, गाजर, ठीक है, कहे शिव जी, तो ये देखो ये दोनों मेटेलॉइड है, तो ये मेटेलॉइड के पास में है। ठीक है, यहाँ बोरोन मेटेलॉइड है। फिर है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजिंग बताओ, तो आप बोल सकते हो कि जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी उसका मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा, तो सोडियम मेटल ज़्यादा अच्छा है। फॉस्फोरस तो मेटल हो ही नहीं सकता, और बेरिलियम भी इतना अच्छा नहीं है, और सिलिकॉन तो वैसे भी नहीं है, सिलिकॉन एक नॉन मेटल है। बेरिलियम और सोडियम में से सोडियम की आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि सोडियम जो है उसको एक इलेक्ट्रॉन ही निकालना है, बेरिलियम को 2 निकालने हैं। बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी थोड़ा कंपेरेटिवली ज़्यादा स्टेबल होता है, साइज़ भी छोटी होती है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी वेरी हाई होगी। ठीक है, देखो इसके बाद देखो नेक्स्ट एक ही स्लाइड बची है, लास्ट है। ठीक है, देख लेते हैं, कर लेते हैं। द इनर्ट गैस दैट हैव पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज। कौन सी इनर्ट गैस की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है? सबकी पॉजिटिव होती है, बट इसका ऑर्डर बताओ भाई। तो ऑर्डर है भाई, इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा मुश्किल खिलाने हैं हीलियम को, कि हीलियम इलेक्ट्रॉन खाता ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा किसकी है? हीलियम की। क्यों? कि हीलियम की साइज, अच्छा सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, सबसे मुश्किल है जेनॉन को खिलाने। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा हीलियम, नियॉन, क्रिप्टन, जेनॉन। क्यों? क्योंकि देखो बच्चों, अगर हमारे साइज है तो अगर मैं ये कहता हूँ कि ये हीलियम है, ये नियॉन है, ये क्रिप्टन है, और ये जेनन है, ठीक है, रेडॉन की हमें ज़रूरत नहीं है, तो आप ऐसे कह सकते हो साइज है वो लेफ्ट से राइट जाने पे बढ़ रही है, तो इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव में बढ़ेगी। ठीक है, तो आप जेनॉन वाला आंसर सही बता सकते हो। ठीक है, कोई इसमें खास दिक्कत होनी नहीं चाहिए। फिर एक सवाल और बचा, लास्ट क्वेश्चन है आई थिंक। क्वेश्चन है कि द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनिक रेडियस। आयोनिक रेडियस का करेक्ट ऑर्डर बताओ कि क्या होगा। तो करेक्ट ऑर्डर अपन देख लेते हैं, कोई दिक्कत इसमें है नहीं। देखो सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, ये भी सब क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो देख लो भाई, कैटायन जो होंगे वो बड़े होंगे एनायन से। ठीक है, तो कैटायन सबसे छोटे बता दो। तो कैटायन अगर सबसे छोटे हैं तो कैटायन कहाँ छोटे हैं? कैटायन देखो भाई लेफ्ट में, कैटायन देखो ये सबसे छोटे रहे, ये वाला ऑप्शन सही होगा। क्योंकि और कैटायन में अगर आपको देखना है तो जिसका चार्ज ज़्यादा तो साइज कम। ठीक है, यहाँ पे चार्ज ज़्यादा तो साइज भी ज़्यादा, चार्ज कम साइज कम, चार्ज ज़्यादा साइज ज़्यादा। ठीक है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, इजी था। ये हमने सारे क्वेश्चंस तो सब सॉल्व कर लिए।
एक हमारे क्वेश्चन था थोड़ा शायद डाउटफुल था, वो एक बार देख लेते हैं। कॉपरनीशियम वाला, ये वाला है ना। हाँ तो ये देखो, 112 जो एटॉमिक नंबर है ना बच्चों, वो हमारे इसका है, कॉपरनीशियम का। ठीक है, 1112 है वो किसका है, कॉपरनीशियम का है। इसका थोड़ा ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अपन ने लगभग सभी क्वेश्चन कर लिए हैं, अच्छे से ही किए हैं। ठीक है, कोई डाउट कन्फ्यूजन का कोई आई थिंक स्कोप नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमने जेई के भी PYQs वगैरह किए हैं और नीट के भी PYQs वगैरह किए हैं। आपसे यही एक्सपेक्टेड है कि आप इन PYQs को बहुत बढ़िया तरीके से समझें, सॉल्व करें, टाइम दें, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक एज वेल एज फंडामेंटल चैप्टर है। तो अगर इस चैप्टर को हम अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो हमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है। तो मेरा यही सजेशन है कि हम इसको थोड़ा, जितना टाइम इसको देना चाहिए उतना टाइम दें, जितना अच्छे से इसको पढ़ना चाहिए उतना अच्छे से पढ़ें। हर एक टॉपिक, कंसेप्ट, लॉजिक को बढ़िया समझते सीखते चलें और फिर सॉल्व करें। ठीक है, तो आई होप दिस सेशन विल बी हेल्पफुल फॉर यू। हम इसको सेव कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद चलो यहाँ देखना, केमिस्ट्री हम इधर सेव कर देते हैं, आपके फाइल नेम डाल देते हैं पीरियोडिक टेबल क्वेश्चंस टू, है ना। आई थिंक हमने फर्स्ट वाले का नाम भी कुछ ऐसा ही रखा था। ठीक है, तो ये आपके सेव हो गया। आई होप दिस सेशन वाज हेल्पफुल फॉर यू। ठीक है, ओके, थैंक यू so much for